बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और कल के दिन को भी बड़े अहम नज़रों से देखा जाएगा। एक डेवलपमेंट उसमें से ये, हम उससे आगाज़ करते हैं चूँकि मुताल्लिका मेहमान हमारे साथ हैं ऑलरेडी टेलीफोन लाइन पे, और वो डेवलपमेंट क्या है, 9 मई का वाक़या होता है। अनप्रेसिडेंटेड काम होते हैं उसमें, कई इमारतें जला दी जाती हैं, उसमें सिविल इमारतें तो होती हैं, सियासी जमात के दफातर तो होते हैं, लेकिन उसमें फ़ौजी इमारतों पर भी हमला होता है, उसमें कोर कमांडर हाउस लाहौर भी होता है, उसमें GHQ पर भी अटैक होता है। फिर उसके बाद ये कहा जाता है कि भाई ये पाकिस्तान के आइन में प्रोविज़न है, आर्मी एक्ट है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है, आर्मी की तनसीबात पर अगर कोई हमला करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ होंगी, यानी आर्मी ऑफिशियल एक्ट या सीक्रेट एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट या आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होंगी। फौजी अदालतों में, मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल्स चलेंगे। इस पर एक बात होती है, गवर्नमेंट की आज की जितनी भी जमातें हैं वो उसकी हिमायत करती हैं, उसमें बहुत सारे बयानात हैं, आपको दिखा देंगे अगर वक्त मिला, और जो चेयरमैन PTI हैं वो उसकी मुखालफत कर रहे होते हैं। फिर ये होता है कि लतीफ़ खोसा साहब और एतजाज़ एहसन साहब, उनकी मुलाकात होती है। ये सिर्फ टाइम लाइन में, ये नहीं कह रहा कि इनका आपस में कोई ताल्लुक़ है, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदियाल से मुलाकात भी होती है। बहरहाल, अच्छा, कुछ लोग अदालतों में चले जाते हैं। इसी हवाले से इमरान खान साहब भी गए, वो गालिबन एतराज़ात वगैरह लगा के वापस कर दी गई कि जनाब सिविलियंस का ट्रायल नहीं होना चाहिए। कैसे हो सकता है सिविलियन ट्रायल फौजी अदालतों में? ये अलग बात कि खुद इमरान खान साहब के दौर में कई सिविलियंस का ट्रायल हुआ है फौजी अदालतों में। बहरहाल, वो जाते हैं कि साहब ये तो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। लतीफ़ खोसा साहब भी जाते हैं, पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस हैं जनाब जवाद ख्वाजा साहब, वो भी जाते हैं। बहरहाल, मुख्तलिफ समातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाती हैं मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल्स के हवाले से। आज शाम के वक्त की खबर आती है कि बेंच तश्कील दे दिया है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, यानी कि उमर अता बंदियाल साहब ने। 9 रुकनी बेंच है। कल 11:45 पर ये इन समातों, इन दरखास्तों की समात करेगा जो कि सिविलियंस के फौजी अदालतों में मुकदमात से मुताल्लिक है। बड़ा अहम मामला भी है, बड़ा हसास मामला। बड़ी इंटरेस्टिंगली कोई इसमें राज नहीं है कि ज़ाहिर है इस वक्त पाकिस्तान की अदालत में भी 2 यानी कि मुख्तलिफ राय पाई जाती हैं जज साहिबान के दरमियान, और ये भी कोई राज नहीं है कि जस्टिस काजी फ़ाइद ईसा साहब और उमर अता बंदियाल साहब, यानी वो एक अलग दोनों राय रखते हैं और इसके मज़ाहिर हमें मुख्तलिफ जगहों पर देखने में नजर आए। ये भी कोई राज नहीं है कि अब तक अक्सर तुमने बेंच वगैरह बनते देखे, उसमें यानी आप अगर लोगों से पूछें तो उनको कुछ सुप्रीम कोर्ट की अदालतों के कुछ जजेस के नाम अजबर होंगे, कुछ का शायद वो पूछेंगे कि अच्छा ये भी जज है सुप्रीम कोर्ट के, चूंकि वो बेंचेस की तश्कील में ज़्यादातर नहीं होते वो, तो वो भी एक अलग मामला। बहरहाल, इस बेंच में इंटरेस्टिंगली चीफ जस्टिस साहब ने, इज्जत माफ चीफ जस्टिस साहब ने फ़ाइद ईसा साहब को भी रखा है, जिनका एक ये वाला बैकग्राउंड है, और वो 17 सितंबर से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी बन जाएंगे। वो नोटिफिकेशन भी उसका जारी हो गया, सदर पाकिस्तान ने कर दिया, वो एक अलग मामला, उस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा, नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली, इससे पहले जब 2015 था, ये गालिबन 2015 था, फौजी अदालतों के क़याम के हवाले से बात हो रही थी, आईनी तरमीम का मामला था। एग्जैक्टली इसको कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन इस तरह का मामला था जब, तो उसमें चीफ जस्टिस उस वक्त नासिरुल मुल्क साहब, उनकी सरबराही में फौजी अदालतों के क़याम के हक में फैसला आया था। 6 जजों ने मुखालफत की थी, उसमें काजी फ़ाइद ईसा साहब भी थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उसमें जवाद ख्वाजा साहब भी थे, इफ आई एम रिकॉलिंग इट करेक्टली। तो बहरहाल, अभी मैं तज़किया वगैरह को देख रहा था, कुछ लोगों ने कहा इट्स अ वेरी स्मार्ट मूव ऑल्सो कि अब एक पोजीशन लेनी होगी जज साहबान को, बशमूल फ़ाइद ईसा साहब के, वो क्या पोजीशन लेते हैं एंड ऑल दैट। गवर्नमेंट इस बारे में क्या सोच रही है? हमें सियासी और लीगल दोनों ओपिनियन मिल जाएंगे। ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, चूंकि उनका एक ज़ाहिर वाबस्तगी गवर्नमेंट के साथ भी और लीगल बैकग्राउंड तो है ही, फॉर्मर अटॉर्नी जनरल है पाकिस्तान के।